टैंकी खाली करो। लिखने के लिए बैठा हूं मगर दिमाग में कोई ख्याल नहीं। ये मरहला जानलेवा है। लाखों अल्फाज ज़हन में मचल रहे हैं मगर पिरोने के लिए ख्याल नहीं। ख्याल घड़ के उस पर लिखना नाइंसाफी है और मैं ये नाइंसाफी नहीं करना चाहता। इसलिए आज इस बात पर इक्तफा करूंगा कि बाबे बहुत सियाने होते हैं, बड़ी गुज्जी बात कहते हैं। बज़ाहिर बाबों के मुंह से निकली हर बात बड़ी आसान और सहल लगती है मगर होती मुश्किल है। आप बाबा इशफाक अहमद साहब की इस दुआ को ही ले लीजिए। फरमाते हैं, अल्लाह हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। बज़ाहिर हमें ये दुआ बहुत अच्छी और आसान लगती है मगर गौर करें तो जिंदगी का फलसफा छुपा है इन दो जुमलों में। दुआ का पहला हिस्सा हर बंदे को बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह हमें आसानियां अता फरमाए। हम सब आसानियां लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं मगर इस दुआ का अगला जुमला निहायत मुश्किल मरहला है। आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे, क्योंकि मैं आसानियां लेने को तो शेर हूं मगर आसानियां देने के लिए हरगिज तैयार नहीं। और आसानियां दूं भी तो किसे दूं? अपने हमअसरों को, अपने अहबाब को, दोस्तों को, जो हर वक्त हर बात पर मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझसे बहस करते हैं, मेरी तरक्की से जलते हैं, मुकाबला करते हैं मेरे लिए दिल में कीना रखते हैं, मुझे जेर करने में लगे रहते हैं। ना, मैं उनको आसानियां तकसीम नहीं करना चाहता और रिश्तेदारों को तो बिल्कुल भी नहीं। ये शरीके उम्र भर मुझे नीचा दिखाने की तरकीबें सोचते रहे, मेरा मजाक उड़ाते रहे, मुझे कचौके देते रहे। इन जबरदस्ती के रिश्तेदारों को आसानी नहीं दे सकता मैं, फिर किसको आसानी दूं? हाँ, सगे भाइयों को। ना ना ना, वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं और वैसे भी मेरे कड़े वक्त में मेरा कौन सा भाई मेरे काम आया? और अगर एक दो बार किसी ने कोई मदद की भी तो 10 बार जताया भी तो था। वैसे भी उनकी बीवियां मेरी बीवी को अच्छा नहीं समझती ना। तो फिर आसानियां, हाँ, मोहल्लेदारों को आसानी दी जा सकती है, कतन नहीं। ये हमसाये तो होते ही फजूल हैं। इनके बच्चे मेरे बच्चों को मारते हैं, ये सीधे मुंह बात नहीं करते, मेरे घर की कंसुइयां लेते हैं, ऊपर से मुस्कुरा के मिलते और पीठ पीछे बकवास करते हैं। इन हमसायों को तो मैं जूती पर नहीं लिखता, आसानी और इनके लिए ना बाबा ना। क्या हुकूमत की कर्ज उतारो मुहिम को तो मैं किसी सूरत एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा? अरे भाई, ये डाकू हैं, पहले भी कर्ज उतारने का लारा लगाकर कौम को लूट चुके हैं कई बार। मैंने तो उस वक्त भी 1 रुपया नहीं दिया था। और टैक्स क्यों दूं? हाँ, हर चीज पर तो टैक्स देता हूं मैं। अब FBR को भी टैक्स दूं ताकि वो चोर खाएं। हाँ, मंगते फकीरों को आसानी देने बारे सोचा जा सकता है मगर एक मिनट, यह हट्टा कट्टा मुस्टंडा हाथ फैला रहा है, गला फाड़ फाड़ के मांग रहा है, इसके हाथ पैर सलामत है तो कोई ढंग का काम क्यों नहीं करता ये? और ये जो मांगत है इसकी तो शक्ल ही मुझे अच्छी नहीं लगती। इसको देना गुनाह कबीरा है। अरे शक्ल से जाहिर है नशा करता है, इसको कुछ दिया तो इन पैसों से नशा करेगा और कल कला को ना, इसको आसानी नहीं दी जा सकती। सॉरी, मैं इस जहाज की कोई मदद नहीं कर सकता। ये हाथ फैलाने वाले बच्चे तो किसी किस्म की आसानी के हकदार हो ही नहीं सकते। अरे भाई, ये कोई मांगने की उम्र है? इनको स्कूल जाना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें और इनके घटिया वालिदैन इनको मांगने पर लगा देते हैं। मैं इन बच्चों को देकर इनकी आदत पक्की नहीं करना चाहता। अरे भाई, कल मुझे अल्लाह मियाँ को भी जवाब देना है। माजरत, सॉरी। क्या ये जो ताजी ताजी बेवा हुई है मोहल्ले में? हाँ, इसे कुछ दिया जा सकता है, इसका कोई कमाने वाला नहीं रहा। मगर एक मिनट, मैं इस बेवा की भी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे भाई, ना इसने इद्दत काटी, ना रंग बिरंगे कपड़े पहनना छोड़े, और तो और इसके घर में गैर मर्दों का तांता बंधा रहता है। एक आता है, दूसरा जाता है, मुझे देखकर यूं छुप जाती है जैसे मैं कोई मवाली हूं। मरूम शौहर 4 मरले का मकान छोड़कर मरा है। मकान बेचे, पाले बच्चे। अरे भाई, इसके बच्चों ने कल ही नई साइकिल ली है। ये तो खुद नोट छापने वाली मशीन है, इसको पैसों की क्या जरूरत? मैं इस बेवा की कोई मदद नहीं कर सकता, माफ करो। हाँ, अम्मा अब्बा की तो हर सूरत मदद करूंगा मगर नहीं, अब्बा इस उम्र में सटिया गए हैं, हर वक्त मेरी बीवी के पीछे पड़े रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। और अम्मा, खुदा की पनाह, इनको तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। अबे भाई, जो दो अपनी बेटी को भर आती हैं, सारा दिन मेरी बीवी के काम में कीड़े निकालती हैं, नौकरों की तरह सलूक करती हैं मेरी बीवी के साथ।
ابا کو بھی کوئی آسانی نہیں دی جا سکتی؟ ارے بھائی بہت دیکھ کر دیکھا ہے، سب کچھ چھوٹے بیٹے کے کھیسے میں ڈال دیتے ہیں، اور ویسے بھی میرے 3 بھائی اور ہیں اور خیر سے اچھا کماتے ہیں، یہ ان سے کیوں نہیں لیتے؟ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اگر میں ان کو اچھی تعلیم نہ دے سکا تو یہ برباد ہو جائیں گے۔ میں خدا کی طرف سے ملنے والی تمام آسانیوں کو سینت سینت کر رکھوں گا، کل کو کو میرے بچوں کے کام آئے گی۔ یہ سب نفس کی چالاکی ہے جو ہمارے دل میں وسوسے ڈال کر ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ نفس کی کوئی بات دلیل سے خالی نہیں ہوتی۔ جو بندے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر ہنر عطا کر دیتا ہے کہ وہ شیطان اور رحمان کی آواز میں فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور نفس کو بھوکا رکھ رکھ کر اس قدر کمزور اور لاغر کر دیتے ہیں کہ پھر نفس ان پر حاوی نہیں ہوتا، اور وہ تگڑے بندے اللہ کی طرف سے ملنے والی آسانیوں کو آگے تقسیم کر دیتے ہیں، اور تقسیم کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ تواتر سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑی عجیب سی مثال ہے، مگر پوری بات اس مثال کے بنا سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہمارے واش روم میں فلش کے اوپر ایک پانی کی ٹینکی لگی ہوتی ہے، اس ٹینکی میں پانی ہر وقت آتا ہے، کبھی اس ٹینکی کو کھول کر دیکھیے گا پانی مسلسل آتا رہتا ہے اور ٹینکی بھرتی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ٹینکی میں موجود پلاسٹک کا ایک بال پانی بھرنے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا ہے اور پانی کے پائپ کے منہ پر فکس ہو جاتا ہے اور پانی ٹینکی میں گرنا بند ہو جاتا ہے۔ ہم فراغت کے بعد بٹن دباتے ہیں اور پانی ٹینکی سے نکل کر غلاظت بہا کر لے جاتا ہے اور پلاسٹک کا بال پانی کے پائپ کے منہ سے ہٹ کر نیچے گر جاتا ہے اور بڑی فراوانی سے پانی کی آمد شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ٹینکی بھر جانے پر بال پھر پانی کی مدد سے اوپر آتا ہے اور پانی کو روک دیتا ہے۔ دوستوں، ہماری جیب یا ملنے والی آسانی بھی فلش کے اوپر لگی پانی کی ٹینکی کی طرح ہے۔ جیب بھر جانے پر نہ نظر آنے والا بال رحمتوں اور برکتوں کی آمد روک دیتا ہے۔ ٹینکی خالی ہوگی تو بھرے گی، اسی طرح جیب خالی کرو گے تو بھرے گی، اور جیسے ٹینکی کا پانی فلش کی ساری غلاظت بہا لے جاتا ہے، اسی طرح جیب خالی کرنے سے ہمارا پیسہ ہمارے گھر کی ساری نحوستیں، ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں اور من کی غلاظت بہا کر لے جاتا ہے۔ اور ٹینکی کی طرح جیب کا بھی پیچھے سے بہاؤ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جیب خالی کرتے رہیں، اللہ بھرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ از قلم افتخار افی، کتاب چکڑ چھولے۔